अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है 27 मई और दिन है मंगल। सुबह के 7:42 हो रहे हैं और 15 अब कराची एक्सप्रेस 13 मिनट अर्ली पहुंच रही है। मुल्तान कैंट 7:55 पर शेड्यूल्ड अराइवल है ट्रेन का। आज माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ गई है। गाड़ी को मैंने लेकर जाना है दोस्तों मुल्तान से लाहौर तक। उसको लीड करके आए हैं हमारे उस्ताद ड्राइवर शबीर और उन्हें 7 दिन गुलजार असिस्ट करके आए हैं। उस्ताद भाई क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। खैरियत। कहाँ गाय में आप काफ़ी दिनों बाद नज़र आए हैं। बस वर्किंग तो हमारी चल ही रही थी, ये मगर ये है कि यूट्यूब की दुनिया से थोड़ा दूर थे, थोड़ा डिसर्ट हो गए थे। किसी ने दिल दुखाया था, तो इसलिए हमने यूट्यूब की दुनिया को अलविदा कर लिया। अच्छा, तो जिसके सबब हम यूट्यूब की दुनिया से थोड़ा गुमशुदा हो गए थे। फिर अब कब तक दोबारा आमद हो जाएगी आपकी? आमद इंशाल्लाह ये आपको शबीर भाई बताएंगे। सर कब तक आमद होगी इंशाल्लाह? सर 15 से इंशाल्लाह आमद शुरू है हमारी। चलें, उम्मीद है कि कुछ दिनों में ये दोबारा से हाजिर हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये रज़ा भाई की मोहब्बत है कि रज़ा भाई की तरफ से ये आपको मैसेज कन्वे हो रहा है। और इंशाल्लाह काफ़ी दोस्तों का मैसेजेस भी आया है पर्सनली, जिनके काफ़ी पास लोग मेरा पूछ रहे थे। व्हाट्सएप नंबर भी है। पर्सनली उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट किया कि साथ भाई प्लीज़ कम बैक। एंड फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे जो जो लोग जहाँ जहाँ कांटेक्ट में हैं उन्होंने भरपूर प्यार देकर मुझे रिक्वेस्ट किए कि प्लीज़ कम बैक ऑन यूट्यूब। तो इंशाल्लाह कमिंग सून, वेरी सून इंशाल्लाह। और साजी आप क्या कहना चाहेंगे? बस अल्लाह पाक खुश रखे सबको, खुश रहे, आबाद रहे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक खैरियत से आपको अपने मंजिल मकसूद में पहुँचाएँ। आमीन आमीन। और ऐसे जैसे बिफोर गाड़ी लेके आए ऐसे आगे बिफोर जानी चाहिए। इंशाल्लाह आज राइट टाइम पहुंच जाएगी। क्योंकि गाड़ी को बिफोर करने में गार्ड का बड़ा किरदार होता है। सबका ही किरदार होता है। कोई भी गाड़ी राइट टाइम जा रही है तो उसमें एसएम ड्राइवर इंचार्ज गार्ड पूरे क्रू का किरदार होता है, तब जाके गाड़ी राइट टाइम होती बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। है। और रिजवान भाई के बारे में भी बता दें, काफ़ी हाँ लोग यार, वगैरह ये पूछते हैं। एक बड़ी दुख की बात है कि जो हमारे प्यारे दोस्त हैं, हमारे कुलीग हैं रिजवान भाई, रिजवान ताहिर, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। और ये है कि पहले अभी भी हमें कंफर्म नहीं है कि डायग्नोज असल में हुआ क्या है। स्टार्टिंग में पता चला कि उसके वाइट ब्लड सेल ख़त्म हो गए थे, उसके बाद फिर लिवर का पता चला। और अभी कुछ लोगों के मुंह से, अभी मुझे पर्सनली पता नहीं है, मैं लोगों की यानी हमारे जो शहर में एरिया में रहता है तो वहाँ से मैं सुनने में आया है कि उसको ब्लड कैंसर हो गया है। तो लेकिन कंफर्म नहीं है, दुआ मगर करें ऐसा confirm ना नहीं हो। है, अब मगर- तबीयत बेहतर भी हो रही है। हाँ, आप दुआ किए हैं कि ऐसी रिपोर्ट ना हो। अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, वो बच्चों वाला है। अल्लाह उसका साया उनके बच्चों को बरता आयात क़यामत आमीन। रखे, आमीन। और एंड में रिजवान भाई के लिए रुके कि उसके लिए दुआ करें तमाम लोग के जल्द से जल्द बेहतर हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया। गाड़ी भाई। तकरीबन 10 मिनट है अभी चलने में। 8 बज रहे हैं, बल्कि 8:15 चलेगी। 8:15 तक चलते हैं, चार्ज लेते हैं और फिर गाड़ी चलाते हैं। ड्राइवर 15 पे इंचार्ज कॉलिंग, बिस्मिल्लाह राइट जनाब, मूव करें। सवा 8 बजे दोस्तों ट्रेन रवाना हो रही है हमारी मुल्तान कैंट से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह राइट टाइम। आज वक्त से कुछ पहले ही आ गई थी और उसकी रीज़न ये है कि मुल्तान शेरशाह के पास एक ब्रिज बन रहा था तो वहाँ पर भी कॉशन था, तो वो कॉशन ख़त्म हो गए। तो गाड़ियाँ फिर टाइम गाड़ियों को ऐसे दिया हुआ होता है कि वो राइट रहें, कोई एक्स्ट्रा डिटेंशन नहीं हुई तो गाड़ी राइट टाइम हो गई। खैर ड्राइवर हमारे साथ हैं, नईमुल हक, और उन्हें असिस्ट कर रहे हैं आकिब सफदर, लाहौर शेड के बेहतरीन ड्राइवर। दुआ करते हैं कि आज का सफ़र हमारा खैरियत से गुजरे और तमाम मुसाफिर और अमला बाहिफाजत अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचे। और आज भी
आई थिंक 15 अप के साथ 33 का रैक अटैच है। आजकल ZCU20 नज़र आने लग गए मुल्तान शेड में। एक अदद 6422 और एक 6415 दो लोको मौजूद है, और हो सकता है कि यही शाम 1 to 7 वर्क करे। स्टॉप की बात कर ली जाए तो खानेवाल, साहिवाल, रायवंड और कोट लखपत 4 स्टॉप होंगे दोस्तों ट्रेन के, और अगला स्टॉप होगा खानेवाल जंक्शन। आठ 8:55 हो रहे हैं दोस्तों, और ट्रेन पहुंच रही है हमारी खानेवाल जंक्शन। RGE 24521 दो नज़र आ रहे हैं। एक ये सामने मौजूद है, लाइट इंजन 9027 के साथ ZB कैश मौजूद है, और 50520 के साथ है। एक ट्रेन और खड़ी हुई है, ये ZBKC ZBFC मिक्स लोड है। धूप की वजह से ठीक तरह से नज़र नहीं आ रहा, धूप का फेस हमारी तरफ है। और खानेवाल जंक्शन का बोर्ड जिस पर लिखा हुआ है 1865 का तामीर शुदा। तीन प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जिस पर एक वक्त में 6 पैसेंजर ट्रेन से अप डाउन आ सकती हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 17 अप मिलत एक्सप्रेस भी मौजूद है। राइट टाइम आ गई है ये। फारूक भाई जा रहे हैं हमारे इंचार्ज गार्ड 17 अप पर, और हमारी ट्रेन का विसल भी हो गया है। ड्राइवर 15 अप बिस्मिल्लाह राइट है, पता नहीं है भाईजान। लो भाई दोस्तों, ट्रेन रवाना हो रही है हमारी खानेवाल जंक्शन से। राइट टाइम मिल्लत एक्सप्रेस भी 9:05 पर रवाना होगी। आज 17:90 राइट टाइम है। क्या हाल है जी, खैरियत ठीक ठाक? क्वेश्चन भी मिला है कोई दोस्तों, हमें रनिंग में दिया गया है। कसवाल किलोमीटर नंबर टेस्टिंग ऑफ रेलवे अल्ट्राफोर्डिंग मशीन कोई वर्क कर रही है, उसका क्वेश्चन मिला है कसवाल रेलवे स्टेशन के पास। मिल्लत एक्सप्रेस वाया फैसलाबाद जाती है, हमारी गाड़ी वाया साहिवाल जाती है। नाइन अप जा रही है, मियाँ चन्नू अप्रोच कर रही है, होपफुली उसे कहीं ना कहीं हम ओवरटेक कर लेंगे। 8222 लोको लीड कर रहा है मिल्लत को। और अगला स्टॉप दोस्तों ट्रेन करेगी साहिवाल रेलवे स्टेशन। राजपूत नगर रेलवे स्टेशन में पास हुई ट्रेन हमारी, तो अचानक से नज़र आई हमें 502 डाउन सुपर पार्सल ट्रेन, और सामने से रेलवे ट्रैक के पैरेलल गुजर रहा है N5। तकरीबन कराची से ये शुरू होता है और सक्कर मुल्तान लाहौर को मिलाते हुए तकरीबन 1800 किलोमीटर का रोड।
10:30 पर दोस्तों हमारी ट्रेन पास हो रही है मियाँ चंदू रेलवे स्टेशन, और लूप लाइन पर एक कंटेनर ट्रेन भी मौजूद है। होपफुली 9 को हम साहिवाल के बाद ही ओवरटेक करेंगे। दस बजकर 33 हो रहे हैं दोस्तों, और ट्रेन हमारी अप्रोच कर रही है साहिवाल रेलवे स्टेशन। 10 मिनट लेट हुई यहाँ तक ट्रेन, क्योंकि आगे जा रही थी है हमारी ट्रेन के नाइना अल्लामा इकबाल। दस मिनट लेट दोस्तों ट्रेन रवाना हुई हमारी साहिवाल रेलवे स्टेशन से। अल्लामा इकबाल ओकाड़ा कैंट पहुँच रही है, तो ओकाड़ा तो नहीं लगता कि वे होगा, आगे कहीं जाकर होगा। डाउन में होपफुली हमें 14-28 से होता है। अपने मुंह पे मार ला इनू। अगला स्टॉप दोस्तों ट्रेन करेगी हमारी रायगंज जंक्शन, और डाउन में हमें 2 डाउन भी मिलेगी रास्ते में, उसे भी देखते हैं। 11:05 हो रहे हैं दोस्तों, और ट्रेन ओकाड़ा शहर पास कर रही है। टूडाउन खैबर में जा चुकी है, वो साहिवाल पहुंच चुकी है राइट टाइम। ग्यारह बजकर 21 मिनट हो रहे हैं दोस्तों, और ट्रेन अभी हबीबाबाद रेलवे स्टेशन से निकली है, और स्पीड ट्रेन की शो हो रही है बिटवीन 105 से 110 किलोमीटर। और ट्रैकर पर ऑल लाइफ ट्रेन्स में देखा मैंने तो 9 अप और 15 अप ट्रैकर पर आगे पीछे शो हो रही है, कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं है। ये हमारी ट्रेन से आगे चल रही है 9 अप, और 11:22 पर उसकी अपडेट स्पीड सेम चल रही है, लेकिन उसके स्टॉप हैं पत्तों की और कोट रजा किशन, जबकि हमारी ट्रेन सीधी जाकर रुकेगी रायगंज जंक्शन। तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 11:30 हो रहे हैं, और सेजोवाल अबेंडन रेलवे स्टेशन ट्रेन ने पास किया। और दोस्तों सेजोवाल से लेकर पतोकी तक रेलवे ट्रैक के दोनों अतराफ हमें बड़ी बड़ी नर्सरीज़ नज़र आती हैं, और इतलात के मुताबिक यहाँ पर 5 रुपये से लेकर 50 लाख रुपए तक के पौधे दस्तयाब हैं। और इनकी वैल्यू का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मालकान ने इनकी देखभाल के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स तक रखे हुए हैं, और हर तरह के आपको यहाँ पर फूल और पौधे वगैरह मिल जाते हैं। खैबर मेल वर्क करते हुए अक्सर हमारी ट्रेन्स में मोस्टली फूल और पौधे जाया करते हैं। पौधों की नशोनुमा के लिए जो पीएच फैक्टर होता है मिट्टी में, वो यहाँ की मिट्टी में ज़्यादा है, तो इसीलिए इनकी नशोनुमा अच्छी हो जाती है। और
यही वजह है कि यहाँ पर आपको कितनी बड़ी तादाद में फूल और पौधे वगैरह देखने को मिलते हैं। और सिर्फ ट्रैक के साथ नहीं, दूर दूर तक नर्सरीज बनी हुई हैं। 11:42 हो रहे हैं दोस्तों, और ट्रेन हमारी एंटर हो रही है पतोकी रेलवे स्टेशन, 1135 किलोमीटर कराची से। और ट्रेन हमारी यहाँ पर स्टॉप करने लगी है क्योंकि छांगा मांगा अभी पहुँची नहीं है अल्लामा इकबाल। और आज अल्लामा इकबाल की वजह से हमारी ट्रेन को जगह जगह रुकना पड़ा और ओवरटेक भी नहीं करवाया गया। पता ये चला है कि उसमें भी गाजी साहब जा रहे हैं, तो कंट्रोलर ने उसको आगे आगे निकाल के गाड़ी को हमारी गाड़ी को बाद में रखा है, पहले रखा है। अल्लामा को खैर जी क्या कर सकते हैं, मर्ज़ी उनकी। तीन मिनट स्टॉप के बाद दोस्तों पतोकी रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना हो गई है हमारी। और अब कोई चांस नज़र नहीं आता कि हम ओवरटेक कर सकें लाइनअप को। अल्लामा इकबाल ने दोस्तों जाना होता है सियालकोट, तो और फिर उसमें भी ड्राइवर साहब गाजी साहब जा रहे हैं, तो इसलिए इसको आगे रख कर निकाल दिया गया। पतोकी रेलवे स्टेशन भी काफ़ी बड़ा प्लेटफार्म, 3 प्लेटफार्म्स बने हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। अप डाउन का अलग है और मेन लाइन का दरमियान में भी हमें देखने को मिला। और ये 1928 का अबेंडेंड कैबिन, क्योंकि अब पतोकी भी CBI पर शिफ्ट हो गया है, तो इसीलिए कैबिन सिस्टम ख़त्म हो गया और कंप्यूटर के ज़रिए यहाँ के पॉइंट्स वगैरह बनाए जाते हैं। बारह 12:10 हो रहे हैं और दोस्तों ट्रेन प्रेम नगर ड्राई पोर्ट रेलवे स्टेशन के पास रुकी है आगे, क्योंकि आगे जा रही है 9 अप अल्लामा इकबाल। वो रेवेंट पहुंचेगी तो फिर हमारी ट्रेन को चलाया जाएगा, और इस वजह से गाड़ी हमारी तकरीबन 25 मिनट लेट हो चुकी है। देखते हैं कि आगे मज़ीद क्या कुछ होता है। और अब क्योंकि सफ़र भी थोड़ा रह गया, तो जब थोड़ा सफ़र रह जाए गाड़ियों का तो फिर ओवरटेक नहीं करवाया जाता, 1 बाय 1 ही गाड़ियाँ जाती हैं, जैसे कि आप जा रही हैं। 4 मिनट स्टॉप के बाद दोस्तों प्रेम नगर रेलवे स्टेशन पर से ट्रेन रवाना हो गई, और CBI बनने के बाद इसकी बिल्डिंग भी ये यहाँ पर आ गई है। और कभी जब हम लोग खाने वाले थे तो कंटेनर ट्रेन लेकर प्रेम नगर आया करते थे और यहीं आराम करते थे, और फिर सुबह 2 डाउन पे वापसी जाते थे। या कभी मुझे याद आया यहाँ को देख कर के, जब जाना होता था तो यहाँ सामने रोड से कोई भी रोड ट्रैफिक के ज़रिए रेवेंट चले जाया करते थे, और फिर वापसी में गाड़ी वहाँ से, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन से कोई भी स्टॉप नहीं करती यहाँ पर, सिर्फ 2 डाउन सुबह स्टॉप करती है, वो भी स्टाफ के लिए। तो दोपहर या शाम के वक्त ये एक बेहतर ऑप्शन होता था जाने के लिए। रेवेंट जंक्शन तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर है, तो गाड़ी
ज़्यादा टाइम नहीं लेती। इसी तरह बाय रोड भी 20-25 मिनट में हम हार्डली आप पहुंच जाते हैं। तो बड़ी यादें हैं यहाँ प्रेम नगर रेलवे स्टेशन से। 12:30 बज रहे हैं दोस्तों और गाड़ी हमारी रायवंड जंक्शन पहुंच रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रॉली हट ऑफ PWI रायवंड। रायवंड का कोड रेलवे में है RND। रेलवे में स्टेशन का पूरा नाम नहीं लिखा जाता, जब बल्कि शॉर्ट फॉर्म में कोड्स लिखे जाते हैं ज़्यादातर। जैसे हम लोग अपने पास लिखते हैं तो वो कोड्स में ही लिखते हैं RND, कॉशंस वगैरह में, किताबों में। तो हर स्टेशन का एक कोड होता है जो कि उसी के नाम से जुड़कर बनता है। जैसे रायवंड के बाद आता है जिया बग्गा, तो उसका JBA कोड है। कोट लखपत को LKP लखपत लिखा जाता है। लाहौर कैंट को LRC लाहौर कैंट बन जाता है, और लाहौर को LHR लाहौर। 5 मिनट स्टॉप करेगी यहाँ पर और उसके बाद रवाना होगी अपनी अगली मंजिल कोट लखपत के लिए, और उसके बाद आएगा लाहौर जंक्शन। ड्राइवर 15 बिस्मिल्लाह राइट। 5 मिनट स्टॉप के बाद दोस्तों ट्रेन रवाना हो गई हमारी रायवंड जंक्शन से। मुसाफिर की तादाद तकरीबन 9 होने के बराबर नज़र आई है। जो थे वो फ़ौरन से चले गए। और आज हमारी ट्रेन के साथ 33 का रैक अटैच नहीं था, जो कल चली थी। कल 33 कैंसिल थी और आज भी कैंसिल है। रायवंड जंक्शन की आइकॉनिक बिल्डिंग गुज़र रही है हमारी ट्रेन के सामने से, और कुछ देर में हमें क्या कुछ देर में दोस्तों हमें 10 टाउन अल्लामा इकबाल भी देखने को मिलेगी, तो उसे भी कैप्चर करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट आपको लाहौर जंक्शन पर मिलेंगे। 12:49 हो रहे हैं दोस्तों और गाड़ी पहुंच रही है हमारी कोट लखपत। आपको 9 आप अल्लामा इकबाल का ओवरटेक तो नहीं दिखा सके, तो चलें हम 10 टाउन का क्रॉस देख लेते हैं। तकरीबन राइट टाइम पास हो रही है। अचानक से निकल गई 10 टाउन। 72 किलोमीटर शो हो रही है और 10 मिनट डिले, यानी कि राइट टाइम। एक 1:20 हो रहे हैं और गाड़ी लाहौर कैंट पास हो रही है। अल्लामा इकबाल बदस्तूर आगे ही रही दोस्तों आज, और जब तक हम लाहौर पहुँचेंगे तो मैं भी उसका लाहौर से भी डिपार्चर हो जाए सियालकोट के लिए।
1:30 पर दोस्तों ट्रेन का अराइवल हो गया। हमारी लाहौर जंक्शन आधा घंटा लेट हो गई है। प्राइवेट वालों की अनलोडिंग जारी है और हमारे पास आज कुछ बकरों का चार्ज था, वो अनलोड होंगे तो फिर हम निकलेंगे रनिंग रूम को। तब तक वेट करते हैं, इनको काउंटिंग करवाते हैं और फिर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब चार्ज भी हो गया बखैर आफियत और प्लेटफार्म नंबर 4 पर मौजूद थी हेड डाउन तेज़गाम। ये कुछ दिनों का होता है, ईद तक का सीज़न जिसे कहा जाता है वो बकरों का होता है। उसके बाद फिर कभी कभी इत्तेफाकन एक आधा ही जाता है। तो अब चलते हैं रनिंग रूम और करते हैं आराम। वापसी इंशाल्लाह होगी दोस्तों 16 डाउन कराची एक्सप्रेस पे शाम 6 बजे। एट डाउन का भी डिपार्चर विसल हो गया है। तो दोस्तों आज के सफ़र का यहीं पर अख्तिताम होता है। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए ट्रेन जर्नी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।